एवं शिवमद्वितीयं भस्मावलितं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुः कृपा। ओम तीसवा श्लोक है जी। तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रम् भासस्तोग्रा प्रतिपन्ति विष्णु आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम् विज्ञातुमिच्छामि न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। श्री भगवान वाच कालोऽस्मि लोकक्षय प्रवृद्धो कालस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः। ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ऋते अपि सर्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनिकेषु योधा ये स अवस्थितः प्रयत्निकेषु योधः। तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष राज्यं समृद्धम् जित्वा शत्रून् भुङ्गस्व राज्यं समृद्धम्। ममैवेते निहिता पूर्वमेव मय्यवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् कर्ण तथान्यानि अपि योधवीरान्। मया हतस्त्वं जहिमा व्यशिष्टा मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नाम् युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नाम्। ओम। भगवान ने कल बताया था जी कि मैं संसार का सबसे बड़ा काल हूँ जी और सारा का सारा संसार जी मेरे काल का ग्रास है। ग्रास जी हैं? जी और इस प्रकार से मैंने तुम चाहोगे तो नहीं चाहोगे तो तुम जी। करोगे तो नहीं करोगे तो जी। ये सब लोग मारे जाने वाले हैं। जी जी इसमें किसी का कोई उच्च नहीं है। जी बस मैंने पहले से स्थिर कर रखा है। जी। ये सब मरने वाले हैं, जी। इसलिए तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। जी जी हाँ, तस्मादेवम्, इसलिए भगवान कहते हैं तस्मात् तुम उत्तिष्ठ यशो लभस्व। तस्मात् मैंने पहले ही से सबको मार कर रखे हुए, जी इसलिए तुम उत्तिष्ठ, युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ, खड़े हो जाओ। जी और यशो लभस्व, तुम यश को प्राप्त करो। कैसे? जी तो जितना शत्रुओं को जीत करके जी समृद्धम राज्यम भुंक्ष्व, ये जो इतना बड़ा समृद्ध से हस्तिनापुर का राज्य है, उस राज्य का तुम उपभोग करो। मवैते निहिता पूर्वमेव, जी मया एव एते मैंने जो सामने खड़े हैं, जी जी ये निहिता, मैंने ही पहले सबको मार दिया है। जी सब के सब समाप्त मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं जी पूर्वमेव, पहले से ही। इसीलिए
निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन, हे सव्यसाचिन तो मात्र निमित्त बनो, अब तुम्हें कुछ करना नहीं है, जी केवल जो है अपने बाण चलाना है, मरे हुए तो पहले से है। जी जी तो इसलिए तुम्हें किसी प्रकार का श्रम करने की आवश्यकता नहीं, और बिना श्रम के तुम्हें इस जीत का विषय यश प्राप्त होगा। इसलिए तुम खड़े हो जाओ और युद्ध करो। जी तस्मात् तद्व्यापारांतरम अंतराणम, कहते इसलिए तुम्हारे व्यापार के बिना भी, जी तुम्हारे प्रयत्न करने के बिना भी, तुम्हारा युद्ध करने के बिना भी, जी यस्मातीति ये जो लोग हैं, जी। विनंक्षसी, विनंक्षसी अर्थात मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, जी कि मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं अर्थात। जी जी एव तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ, इसलिए तुम खड़े हो जाओ युद्ध के लिए। युक्तो भव, है ना, युद्ध के लिए तुम सन्नद्ध हो जाओ। जी युद्धाय देवीरपि दुर्जया, जी और जो ये लोग हैं वो देवताओं के लिए भी दुर्जय है, अर्थात जिन लोगों के साथ तुम्हारा युद्ध होना है जी। वो देवता भी उसको जीत नहीं सकते। जी अर्थात बड़े बड़े देवता जो है जिसके सामने परास्त हो जाते हैं, जी। ऐसे सामने योद्धा खड़े हुए हैं। जी वो कौन योद्धा है तो भगवान बताते हैं, भीष्म द्रोणादि अतिरथा, जी भीष्म और द्रोण आदि अतिरथ है। जी जो एक अतिरथ होता है, जो रथ के चलाने में, रथ के गतिशील करने में अत्यंत तीव्र होते हैं, ऐसे अतिरथ, रथियों में अतिरथी है। जी तो ऐसे भीष्म और द्रोण जो है वो सामने खड़े हैं। जी जटति एव अर्जुन निर्जराः, संसार में प्रसिद्ध होगा कि ऐसे ऐसे योद्धा जी जो देवता लोग भी जिसको परास्त नहीं कर सकते, इसको अर्जुन ने जटति अत्यंत शीघ्रता से सबको परास्त कर दिया। कौन कहेंगे? लोग कहेंगे, तुम्हारा यश करेंगे, तुम्हारा ज्ञान करेंगे। जी द्रोण भीष्म द्रोण आदि अति तथा जटति एव अर्जुन निहिता, अर्जुन ने उसको सबको मार गिराया। जी इत्येवं भूतो यश लभस्व, इस प्रकार के यश को तुम प्राप्त करो। जी अर्थात कहने का तात्पर्य कि कार्य तो मैंने कर दिया है, जी केवल और केवल तुम्हें युद्ध को में खड़े होकर के युद्ध में बाण चलाकर तुम्हें यश को प्राप्त करना है। तुम यश प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाओ। महद्भि पुण्यरपि कि यशो लभ्यते, देखो ऐसा है, यश जो है सामान्य व्यक्ति को नहीं मिलता है, जी परमात्मा की जिस पर कृपा होती है उसको यश मिलता है। जी गुरुदेव। और परमात्मा यश देने के लिए सारा वातावरण पहले बना लेते हैं जी और उसको उसके निमित्त बनाकर आगे बढ़ाते हैं। जी तो कार्य तो पहले हो चुका होता है, जी लेकिन परमात्मा उसको निमित्त बनाने के लिए आगे बढ़ाते हैं। जी और वो जब निमित्त बन जाता है जी तो कार्य का श्रेय उसको प्राप्त होता है जो आगे बढ़ता है। जी तो कहते बहुत पुण्य का प्रभाव है तुम्हारे, जिससे कि तुमको ये यश प्राप्त हो रहा है। जी अयत्नश्च गृहीत्वा, जी बिना यत्न किए, बिना प्रयत्न किए तुम्हें मारने के लिए कोई विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। जी शत्रु, कौन है शत्रु? दुर्योधनादीन, दुर्योधनादि जो शत्रु है जिसको मार करके जी जित्वा, उसको जीत करके भुंक्ष्व, तुम उपभोग करो। किसका उपभोग करो? राज्य। इस राज्य का। सोपार्जितत्वेन भोग्यताम प्रापय, जी अपने उपार्जन से अर्थात अपने प्रयास से तुमने ये राज्य को प्राप्त किया है, जीता है। इसलिए ये सोपार्जितम, अपने द्वारा उपार्जित जो है इस प्रकार का राज्य और इसके भोग जो है उसको तुम प्राप्त करो। जी समृद्धम, राज्य कैसा है? तो अत्यंत समृद्धम, और राज्यम निष्कंटकम, ये निष्कंटक राज्य को प्राप्त करो। जी कंटक कैसे? बाधाएं, बाधा है। जिसमें किसी प्रकार की बाधा न हो, ऐसा तुमको राज्य प्राप्त हो रहा है। जी सारे शत्रु मारे जा रहे हैं, कोई तुम्हारा शत्रु रहेगा नहीं,
इसलिए तुम निष्कंटक होकर के इस संसार में राज्य का सुख भोग सकोगे। जी एतेष तव शत्रव मयैव कालात्मना निहता। एते जो सामने खड़े हुए हैं, जी तव शत्रव तुम्हारे शत्रु है, जी जी मयैव मेरे द्वारा ही, कालात्मना मैं कौन हूँ? कालात्मा, जी काल रूपी आत्मा हूँ, अर्थात मैं साक्षात मृत्यु का स्वरूप हूँ। जी निहता मैंने पहले उसको सबको मार गिराया है, सबका उसे विनाश कर दिया है। संहृतायुष्य जी जिसकी आयु को मैंने संहृत मैंने खींच लिया है, जी अपहृत कर दिया है, जी जिसकी आयु को मैंने समाप्त कर दिया है। जी त्वदीय युद्ध पूर्व में तुम्हारे युद्ध करने से पहले ही, जी तुम्हारे युद्ध करने से पहले उन सब की आयु समाप्त हो चुकी है, इसलिए मृत्यु अनिवार्य है। केवलम तव यशोलाभाय रथान न पतिता। ये रथ से गिरे क्यों नहीं है? जी मर गए हैं हाँ जी तो कैसे रथ से गिरे क्यों नहीं है? जी तो एकमात्र कारण ये है कि ये गिराने का श्रेय तुमको प्राप्त हो। जी रथ से गिर जाए, धरती पर लोटपोट हो जाए, जी है जी सरसैया पर गिर जाए, जी ये इसका यश तुमको प्राप्त हो, इसलिए वैसे गिरे नहीं है, अर्थात इसमें अंदर जान नहीं है। जी अतस्तम इसीलिए तुम निमित्त मात्रम अर्जुन एते निरिता। जी निमित्त बन, जी किस रूपे निमित्त? कि अर्जुन ने एते निर्जता, अर्जुन ने सारे लोगों को खींच लिया, अर्थात बड़े बड़े जो योद्धा है उन सब योद्धाओं को धराशाही कर दिया। किसने? अर्जुन ने। इसी सर्वलोक लोक व्यपदेशास्पदम भव, संपूर्ण प्राणियों का, संपूर्ण लोकों का, अर्थात मानव समूह का जो है इस प्रकार का एक व्यपदेशास्पद, जिसका एक ख्याति प्राप्त हो, इस प्रकार के तुम ख्याति प्राप्त बनो। ख्याति तुमको प्राप्त होगी कि तुमने ही सबको मारे हैं। जी हे सव्यसाचीन वामेन हस्तेना। जी अर्जुन जो है जी दोनों हाथ से धनुष चलाने में, बाण चलाने में सक्षम था। अच्छा जी कभी बाएं हाथ से धनुष चलाता था तो कभी दाएं हाथ से। जी तो दाएं हाथ से तो हम तो चलाते सब, लेकिन बाएं हाथ से भी धनुष बाण चलाने में सक्षम है। ऐसा ही सव्यसाची जो है अर्जुन के हाथ से सरान सच्चितुम यानी निशान संधातुम शीलम, जी संधान कर सके। जी बाएं हाथ से भी जिसका संधान ठीक ठीक हो, इस प्रकार के तुम सव्यसाचीन हो। शीलम यस्य तादृशता हो, इस प्रकार का भीष्म द्रोण आदि जयो, भीष्म द्रोण आदि पर तुम विजय को प्राप्त करने वाले होंगे। जी जी न संभविता तस्मात् तद्व्यापारान्तरं मया रथात् पात्यमानेषु अपि एतेषु तवेव कर्तृत्वं लोकाः कल्पयिष्यन्ति इत्यभिप्रायो। कहते हैं असंभावित भीष्मादि का जो जय है तुम्हारे लिए वो असंभावित होते हुए भी, जी तस्मात् मैंने इसलिए, तद व्यापारांतरम तुम्हारे व्यापार के बाद, जी अर्थात तुम्हारे युद्ध के द्वारा बाण को छोड़ने के बाद, अर्थात तुम्हारे बाणों के द्वारा ये सब जो है मया रथात पातयामी जी पात्यमानेष्यति, अर्थात रथ से पतित होंगे। जी तुम्हारे बाण चलाने के बाद ये सब रथ से पतित होंगे, मैंने गिरेंगे। गिरेंगे जी तवेव कर्तृत्व लोका, ये तुम्हारा ही कर्तृत्व मानेंगे लोग। जी संसार जो है जी। ये तुमको ही निमित्त माने, तुमको ही मानेंगे कि तुमने ही ये बड़े बड़े योद्धाओं को धराशायी किया है। जी किया किसने? भगवान ने। जी लेकिन यश तुमको मिलने वाला है, इसलिए तुम यदि ये नहीं करोगे तुम यश से वंचित रह जाओगे। जी कल्पयिष्यन्ति, लोग कल्पना करेंगे, इत्यादि अभिप्राय। जी ये अभिप्राय। जी अब आगे का श्लोक जो है उसके विषय में बताते हैं। जी
कि प्रश्न होता है, ननु जी द्रोणो ब्राह्मणोत्तम धनुर्वेदाचार्य। जी द्रोण कौन है? ब्राह्मणों में सर्वोत्तम ब्राह्मण। जी वेदाचार्य। हाँ, जी ब्राह्मणों में सर्वोत्तम ब्राह्मण जी। और धनुर्वेदाचार्य, धनुर्वेद। धनुर्वेदों में जिसने पारंगतता प्राप्त कर रखी है, जी दिव्य अस्त्र शस्त्र को प्राप्त कर रखे जी। है, अर्थात उसको इतना हुनर हासिल है जी कि अत्यंत दिव्य से दिव्य अस्त्र शस्त्र जो है जी। वो प्रयोग कर सकते हैं, ऐसी उसके अंदर सामर्थ्य है। जी धनुर्वेदाचार्यो जी मम गुरु विशेषेण, और जी। मेरा गुरु है। अर्जुन कहते हैं जी कौन है? द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु अर्जुन है। का गुरु है। कहते हैं मम गुरु विशेषेण च। जी दिव्य अस्त्र संपन्न, ये अत्यंत दिव्य अस्त्र शस्त्रों से संपन्न है। जी अर्थात उन्हें साधना से, अपने योगाभ्यास से, जी। अपनी साधना से, जी। तपश्चर्या से उन्होंने दिव्य अस्त्र को प्राप्त कर रखा है। जी। ऐसा ये जो द्रोणाचार्य है। जी तथा और आगे भीष्म जी स्वच्छंद मृत्यु जी दिव्यास्त्र संपन्न। जी भीष्म द्रोण जो है जी स्वच्छंद मृत्यु है, अर्थात अपनी इच्छा से मृत्यु को वर्ण करने वाले। जी कोई इसको मान नहीं सकता जब तक कि अपने आप मृत्यु का वो वर्ण न करे, जी। अपने आप संकल्प न करे जी। कि मेरी मृत्यु हो जाए, जी। तब तक उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। ऐसे मृत्युंजय जो है, ऐसे भीष्म पितामह। जी और कैसे? दिव्य शस्त्र संपन्न, जी दिव्य अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र को जी। धारण करने वाले, ऐसा प्राप्त किए हुए हैं। जी परशुरामेण द्वंद्व युद्ध उपगम्य भी, जी परशुराम से उन्होंने द्वंद्व युद्ध किया था। किसने? भीष्म भीष्म पितामह। जी तो परशुराम जैसा अत्यंत विलक्षण योद्धा संसार में कोई नहीं रहा। जी अत्यंत विलक्षण योद्धा था। जी। तो परशुराम के साथ उनका द्वंद्व युद्ध हुआ। और जी वो तो द्वंद्व- गुरु शिष्य थे वो तो। हाँ, द्वंद्व युद्ध हुआ। जी। इस प्रकार के द्वंद्व युद्ध से भी जी अपराजित, वो जी। पराजित नहीं हुए। जी भीष्म पितामह उससे पराजित नहीं हुए, अर्थात समकक्ष रहे। जी। तो इस प्रकार के जी तथा यस्य पिता, जी जिसके पिता जी वृद्ध क्षत्र एक नाम है, जी वो शिशुपाल के जयद्रथ के जयद्रथ। जयद्रथ के पिता थे। जी हम्म? जी वृद्ध क्षत्र जो है जयद्रथ के पिता थे। जी तो वृद्ध क्षत्र तपश्चरसी, वो तपस्या कर रहे हैं। जी जयद्रथ के पिता हाँ जी विद्युत नक्षत्र जो है जी। वो बड़ी भयंकर तपस्या कर रहे हैं। जी मम पुत्र शिशु शिरो, और ये इसका एक प्रकार का संकल्प है। जी इस प्रकार की तपस्या से उसको वर प्राप्त है जी कि मम पुत्र से सूर्यो भूमि पातयिष्यति, जी मेरे पुत्र का सिर जी जो भूमि पर गिराएगा, जी। अर्थात धड़ से उसको अलग करेगा, जी। और जैसे ही भूमि पर पड़ेगा जी। वैसे ही जो तीर चलाने वाला है उसका सर भी 7 टुकड़े होकर के जमीन पर गिर जाएगा। जी जी ऐसा उसको वर प्राप्त था। जी अर्थात ये जो जयद्रथ जी। है उसके पिताजी तपस्या करते करते इस प्रकार का वर उन्होंने प्राप्त किया जी। कि जो मेरे पुत्र का सर धड़ से अलग करेगा जी और जैसे ही जमीन पर गिरेगा जी वैसे ही वो मारने वाले का सर भी टुकड़ों में होकर के वो भी जमीन पर गिर पड़ेगा। अच्छा, इसीलिए उसके पिता की हाँ, गोद में गिरा हाँ। था उनका सिर। भूमि पातयिष्यति जी। तस्यापि शिरः तत्कालो भूमौ पतिष्यति, जी जैसे ही उनका सिर जमीन पर गिरेगा जी स जयद्रथोपि जेतुम अशक्य, ऐसा जयद्रथ है जी। उसको जीतना तुम्हारे लिए जी। मेरे लिए असंभव है। जी अर्जुन कहते हैं मेरे लिए उस जयद्रथ को भी जीतना असंभव है। जी अर्थात ये जो बड़े बड़े योद्धा है, जी जी भीष्म है, द्रोण है, जयद्रथ है, जी जी तो इन लोगों को जीतना अत्यंत असंभव है। जेतुम अशक्य स्वयं अपि महादेव आराधन परो जी विश्व दिव्य अस्त्र संपन्नश्च तथा कर्णोपि, जी कर्ण जो है जी। उसने भी महादेव की आराधना करके जी अत्यंत दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति किया है। जी दिव्य अस्त्र संपन्न जी। तथा कर्णोपि, कर्ण भी, अच्छा जयद्रथोपि जेतुम अशक्य,
जी। जयद्रथ को भी तुम जीत नहीं सकते और मैं जीत नहीं सकता। जी। स्वयं अपनी उसने स्वयं अभी महादेव की आराधना करके दिव्य अस्त्र शस्त्रों को प्राप्त किया है जी। जयद्रथ से जी, भी। जी। ऐसा विलक्षण वह भी योद्धा था। जी। तथा और भी जी। कर्णों भी, कर्ण स्वयं सूर्य सूर्य समस्त सूर्य के समान कर्ण है, जी। जी। सूर्य के समान तदाराधन सूर्य के आराधन के द्वारा दिव्य अस्त्र संपन्न, अत्यंत दिव्य अस्त्र से वो संपन्न है। कर्ण जो है सूर्य पुत्र है जी। और उसकी आराधना करते करते उन्होंने सूर्य से अत्यंत दिव्य अस्त्र को प्राप्त कर रखा है। ऐसा कर्ण जो है। जी। और वासवदत्ताया, जी। वासो बने इंद्र, इंद्र। इंद्र के द्वारा प्रदत्त जी। चैक पुरुष घातिन्या, जी। एक पुरुष का विघात करने वाली, जी। जो अमोघ है, जी। जो निष्फल नहीं जाती, जी। ऐसी जो शक्ति है, जी। वो शक्ति से वो संपन्न है, विशिष्ट है। जी। कौन? कर्ण। कर्ण। कर्ण ने, कर्ण को इंद्र ने एक शक्ति दिया था। दानवों के साथ युद्ध करने के बाद जी। प्रसन्न होकर के जी। इंद्र ने उसको एक शक्ति दिया था। जी। वो शक्ति ऐसी थी कि जिस पर प्रहार करेंगे वो वो शक्ति उसे निष्फल नहीं वो जाएगी, मरेगा उसकी ही। मृत्यु अनिवार्य है जी। निश्चित है। तो ऐसा जो है कर्णों भी मोघी कर तुम अशक्य, व्यर्थ करने में जो अशक्य जी। ऐसी शक्ति से विशिष्ट कर्ण है। जी। इसके अतिरिक्त भी जी। कृपाचार्य, जी। अस्वस्थामा, जी। भूरिश्रवहा, जी। ऐसे ऐसे बहुत बहुत योद्धा जो है जी। सामने खड़े हुए हैं, जिसको मैं जीत नहीं सकता हूँ। अर्जुन जी। कहता है जी। जिसको मैं जीत नहीं सकता हूँ। जी। महानुभावा, ये सब के सब महानुभाव है, अर्थात अत्यंत श्रेष्ठ है। सर्वथा दुर्जया, जी। ये अत्यंत निश्चित रूप से मेरे द्वारा दुर्जय है, अर्थात मैं उसको जीत नहीं सकता हूँ। जी। एवैतेषु शत्रु, इस प्रकार से होते हुए भी कथम जित्वा, जी। कैसे जीत करके, शत्रु जीत करके राज्यम भुक्षे, मैं राज्य को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। जी। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को जीतना असंभव है, और जब तक नहीं जीतूंगा तब तक मुझे राज्य में प्राप्त नहीं हो सकता है। जी। इसलिए ये असंभव बात है। कथम वा यशो लप्स, और जब इसको मार नहीं सकूंगा तो मुझे यश कैसे प्राप्त होगा। जी। है जी। तो इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करता है। इत्याशंक, इस प्रकार की आशंका जी। अर्जुनस्य, अर्जुन की आशंका को अपनेतुम, अर्थात तो दूर करने के लिए जी। आहो भगवान बोलते हैं जी। सदाशंका विषयान जी। नाम भी, जी। इन सारी शंकाओं का विषय जो है जी। उनका दूरीकरण करने के, शंका को दूर करने के लिए जी। नाम भी कथयन, उन नामों को, जिन जिन नामों को उन्होंने दिया जी। ना, उन नामों को लेकर के बताते हैं कि तुम इसके लिए निश्चिंत हो जा, ये सब काम मैंने पहले तमाम कर दिया है। जी। इसलिए भगवान यहाँ पर श्लोक में कहते हैं जी। द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतस्मा जहिमा व्यशिष्टा युद्धस्य जेतासि रणे सपत्ना। कहते हैं माँ व्यथिष्ठा, जी। हतास्तु माँ व्यतिष्ठा, जी। तुम व्यर्थ में व्यथित मत हो। जी। दुखी क्यों? मत हो। कि द्रोण है, भीष्म है, जयद्रथ है, कर्ण है, जी। अन्यानपि वीरान, जो भी है सामने खड़े हुए बड़े बड़े योद्धा जी। है ना, तो सर मया हता, मैंने उसको सब मार दिया, जी। सबको मार दिया, कोई जीवित नहीं है। जी। ये पुतले सामने खड़े हैं, जी। ऐसा समझ है ना। जी। किसी में कोई प्राण नहीं है, जी। किसी में कोई सामर्थ्य शक्ति नहीं जो तुम्हारा बाल बांका कर सके। जी। मया हतस्त्वं जहिमा व्यशिष्टा, जी। इसलिए जो ये व्यथा है तुम्हारे मन में, जी। है ना, चिंता है, भय जी। है, उसको तुम छोड़ दे, इसको छोड़ दे, त्याग दे, जी। समाप्त कर। जी। युद्धस्व, और युद्ध के लिए तैयार हो। जी। जेतासी, तुम विजेता हो। जी। रणे सपत्ना, रण में जो है शत्रुओं को तुम जीतने वाले हो। जी। जी। द्रोणादीन,
तद आशंका विषय भूतान, जी ये जो द्रोणादि है जी वो अर्जुन के आशंका के विषय बने हुए, जी अर्थात संदेह के विषय बने हुए जी कि मैं इसको जीत नहीं सकूंगा, इस प्रकार का उसको संदेह जी है। जी। विषय भूतान सर्वाणी, सारे के सारे जो है दिखाई देते जी। हैं योद्ध वीरान, जी युद्ध वीर जो जी। युद्ध में जो अपनी वीरता दिखाने हुई, वीरता का प्रदर्शन करने वाले ऐसे महान युद्ध है जो है। जी। कालात्मना मया हतान, जी मुझ कालात्मा के द्वारा जी। इसको हतान मैंने समाप्त कर समाप्त दिया कर दिया है। गया। जी हतान जी एव तुम जही, जी तुम इसको छोड़ो, है? चिंता मत करो। जी हतानाम हजने को वा परिश्रम, जी जो मारे गए हैं जी। उसको मारने में क्या परिश्रम जी है ना। जी जो गोलियों से भून जाता है जी। और धरती पर पड़ा है, जी। फिर 2-4 लात मार करके मैंने मार दिया, कोई परिश्रम होगा उसमें? कुछ कोई परिश्रम नहीं। जी तो इसी प्रकार तुमको तो केवल यही करना है, जी मार दिया सबको, अब तुमको केवल निमित्त करके बाण चलाना, जी मरे तो पहले से, है ना। जी तो कि इसमें कोई तुम्हारा परिश्रम नहीं होगा। जी हतानाम हनने को वा परिश्रम अतो माँ व्यशिष्टा, इसलिए जो है कथम एवं सक्षमी इसी व्यथाम भयभीता भय निमित्ताम पीड़ा माँ ग, इसलिए भय से जी ये जो व्यथा है तुम्हारी है उसको तुम त्याग दे। और किस प्रकार से कथम एवं सक्षमा, किस प्रकार से तुम सक्षम होगे। जी। व्यथाम भय निमित्ताम पीड़ाम, ये व्यर्थ में जी। भय से उत्पन्न होने वाली जो पीड़ा, जी व्यर्थ में भय से उत्पन्न होने, कभी कभी क्या होता है जी। कि मनुष्य अभी आया नहीं है, हाँ जी हाँ जी समय आया नहीं है, हाँ जी हाँ कोई इस प्रकार की परिस्थिति भी नहीं, जी लेकिन आशंका से भयभीत होकर के व्यक्ति कांपने लगता है, भयभीत होकर के अत्यंत परेशान उग्र हो जाता है, हैं? जी। तो इस प्रकार से कहते तुम पीड़ा को मत प्राप्त हो, जी भयम त्यक्त्वा युद्ध स्व, जी। सब प्रकार के भय का त्याग करके तुम युद्ध करो। जी जेतासी जी जेष्यसि अचिरेण रणे संग्रामे जी सपत्तान सर्वान शत्रुन, ये जितने भी सामने तुम्हारे खड़े हैं, जी सपत्तान कहते हैं शत्रुओं को, जी। वैरियों को, है। ये जो सामने खड़े हैं सपत्तान सर्वान, सारे के सारे जो शत्रु है जी। उनको रणभूमि में जेष्यसि अचिरेण, शीघ्रता से तुम सबको जीत लोगे, जी सबको जीत लोगे, इसलिए तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी ठीक है। जी हाँ। ठीक है जी अत्र द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च, जी हैं? जी चकार त्रय, 3 प्रकार के चकार यहाँ पे, जी द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च, है ना। जी ये चकारेण जी पूर्वोक्त जेत्व शंका अनुज्यते, जी पहले से जो उनकी जो शंका थी, जी विजय होने में जो शंका थी, उसकी शंका को निवारण करने के लिए निश्चयात्मक ये इसमें चकार का प्रयोग किया है। जी तथा शब्देन कर्णे भी, जी और तथा शब्द से कर्ण की जो आशंका है जी। कि कर्ण को मैं जीते हूँ, उसको भी निराकरण किया है। जी और अन्यानपि योद्धवीरान, और भी जो बड़े बड़े योद्धवीर है जी। उसको भी नित्य अपिशब्देन, जी। अपिशब्देन उसका भी निराकरण कर दिया है। जी तस्मात् कुतोपि स्वस्य पराजयं वद निमित्तं पापं वा मां जी। संकिष्ठा, जी। इसलिए कहीं से भी तुम्हें जी। कुतोपि ने कहीं से भी तुम्हें स्वस्य पराजय, अपनी पराजय के विषय में, जी अपनी पराजय विषय, और वद निमित्तम पापम, जी वध के निमित्त जो पाप होने वाला है जी, वो जी। पाप के विषय में भी मां संकिष्ठा, किसी प्रकार की शंका मत करो, तुमको पाप भी नहीं लगेगा जी। और तुम हर ये जो सबको मार करके निश्चिंत हो जाओगे। जी इसलिए ये अभिप्राय है। जी इसका आगे भी थोड़ा सा है जी। तो इसका अपने कल करेंगे। जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति।